हेलो प्यारे बच्चों, तो मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनडी क्लासेज पे। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 8th की मैथ, जिसमें हमने प्रश्नावली 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को आप पहले देखें। ठीक है, आज हम शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 2.1 की, जिसमें हमारा पहला सवाल निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। तो आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि समीकरण क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, क्या होते हैं समीकरण, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अपने पास पहला समीकरण दे रखा है, उसी के द्वारा हम समझ लेते हैं समीकरण होता है क्या है कि x-2 बराबर क्या दे रखा है अपने पास 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इधर बाईं ओर आपके पास क्या होना चाहिए, अज्ञात पद, है ना। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इधर क्या होता है, अज्ञात पद होता है। अज्ञात का मतलब हमें उसको निकालना है। ठीक है, ये क्या होता है, ज्ञात पद होता है ना, यानी कि अपने पास संख्या होती है ना, जिसको हम चर और अचर बोलते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या काम में ले रहा हूँ, अज्ञात और ज्ञात, आपको समझ में आई। ठीक है, और बीच में किसका निशान होता है, बराबर का। किसका निशान होता है बच्चों, बराबर का। तो अगर इस प्रकार का कोई भी आपको समीकरण दिखाई दे, ठीक है ना, तो उसको करते कैसे हैं वो आपको समझना आगे, वो तो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जिसमें अज्ञात और ज्ञात पद दोनों हों और बराबर का निशान बीच में हो, वो क्या होता है, हमेशा समीकरण होता है अपना। ठीक है बच्चों, सामान्य भाषा में इतना समझा सकता हूँ आपको। या फिर कैसे समझ सकते हैं कि x+2 बराबर, जैसे मैंने लिखा 0, तो इधर 0 है ना, तो ये भी क्या है, एक समीकरण है प्यारे बच्चों। ठीक है ना, तो समीकरण होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये 7 है, तो इस 7 को मैं इधर लेकर चला जाऊँगा, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और ये किस में हो जाएगा, माइनस में। तो ये भी क्या है, एक समीकरण बन गया अपना। ठीक है ना, तो ये अलग अलग समीकरण का टाइप होता है। तो ये क्या होता है, सबसे पहले आपको समीकरण क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। अब समीकरण के 2 भाग होते हैं, तो देखो बीच में बराबर होता है, ये तो मैंने आपको बताया है। तो बीच में बराबर होता है, तो समीकरण का इधर वाला भाग और इधर वाले भाग का क्या कहते हैं, तो ये अपना भाग होता है, ये होता है बायां पक्ष। क्या बोलते हैं इसको, बायां पक्ष। ठीक है, और ये एक भाग क्या होता है अपना, दायां पक्ष। ठीक है, और बीच में किसका निशान होता है, बराबर का। ठीक है ना बच्चों, तो ये जो भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बायां भाग बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, दायां भाग, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष बोलते हैं। तो आपको समीकरण के रूप में यही देखना है कि ये बायां पक्ष जो है, इधर ही आपको x y z जो भी होगा वो क्या किधर होनी चाहिए, इधर बाएं पक्ष में होनी चाहिए, और जो संख्याएं होंगी वो किधर होनी चाहिए, आपकी दाएं पक्ष में होनी चाहिए। ठीक है ना, तो हमें किसका मान निकालना है यहाँ पे, अज्ञात संख्या। अज्ञात कौन सी अपने पास, x आएगी, y आएगी, t आ गया, p आ गया, है ना, कोई भी वर्ड दे सकता है अगला, कोई भी। ठीक है ना, उसी का मान आपको निकालना, और सभी को आपको उधर भेजते चले जाना है। तो सबसे पहले जो आपको प्लस और माइनस की संख्याओं का उधर भेजना है। ठीक है ना बच्चों, तो ये थोड़ी सी आपको बेसिक है। अब आपको देखो उधर भेजने पे माइनस है, वो किस में बदल जाता है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अज्ञात पद मान लो x है, अज्ञात पक्ष के पद के साथ में आपको दे रखा है मान लो प्लस, तो ये बराबर के इधर जाकर किस में हो जाएगा बच्चों, माइनस में। अज्ञात पद है, उसके साथ में क्या दे रखा है आपको, माइनस का निशान दे रखा है, उसको हम इधर भेजेंगे तो वो किस में बदल जाएगा प्यारे बच्चों, किस में बदल जाएगा, माइनस में। ठीक है, ये सॉरी प्लस में बदल जाएगा, किस में बदलेगा, प्लस में। ठीक है, अज्ञात पद के साथ में क्या है, गुणा का निशान है। किसका निशान है बच्चों, गुणा का अगर निशान है तो वो किस में बदल जाएगा, उधर जाकर भाग में। किस में बदलेगा, भाग में, जिसको हम क्या बोलते हैं, बट्टा। किस में लिखते हैं, बट्टा में। तो गुणा की संख्या जो भी इधर होगी उसको उधर भेजेंगे, या इधर वाली को इधर भेजेंगे, तो दोनों बात बराबर ही है। इधर वाली को इधर लेकर आएंगे तो भी वही बदलेगा। अब भाग है तो भाग वाली को इधर लेकर आएंगे तो गुणा में। अगर इधर वाली संख्या किस में है, भाग में है, तो इधर जाकर वो किस में बन जाएगी, गुणा में। तो आपको ये अगर याद हो गया तो आप इन समीकरणों को आसानी से हल कर सकते हो प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले अगर ये माइनस की संख्या है, इसको इधर लेकर आएंगे, किस में बदल जाएगी, प्लस में। अगर इधर वाली प्लस में है, इसको इधर लेकर जाएंगे तो माइनस में। ये माइनस में है, इसको इधर लेकर जाएंगे तो प्लस में। ये प्लस में है तो इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस में। ठीक है, ये अगर गुणा में है, इसको इधर भेजेंगे तो इधर भाग में चली जाएगी, मतलब बट्टे में। इधर बट्टा में संख्या या भाग में संख्या है, इसको इधर भेजेंगे तो गुणा में, इधर को इधर लेकर आएंगे तो भाग में हो जाएगी। तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए यहाँ पे।
अगर ये आपको याद है कि प्लस माइनस में बदल जाता है, माइनस प्लस में बदल जाता है, और ये अगर याद है तो आप आसानी से इन सवालों को कर पाओगे मेरे बच्चों। तो देखते हैं अपना पहला सवाल। पहले सवाल में देखो हम अपने पास से क्या दे रखा है, हम शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। तो देखिए पहला सवाल क्या दे रखा है, x - 2 = 7। तो अपने पास सबसे पहले यही देखना है कि अज्ञात पद बाईं ओर है या नहीं है। तो यहाँ पे बाईं ओर ही है अपने पास, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में। तो सबसे पहले हम अज्ञात पद के साथ में दूसरी संख्या क्या दे रखी है उसको देखो। तो यहाँ पे क्या दे रखी है, देखो ये वाली संख्या अपने पास यहाँ पे दे रखी है। तो इस संख्या को अपने को किधर भेजना है, इधर भेजना है, ठीक है ना। इस संख्या को अज्ञात पद x का x ही रहेगा, बराबर भी कहीं पे नहीं जाएगा, यहीं पे रहेगा, 7 भी कहीं नहीं जाएगा। लेकिन ये जो 2 है इसको किधर भेजेंगे, इधर भेजेंगे। तो ये माइनस की संख्या है, तो माइनस किस में बदल जाता है, उधर जाकर प्लस में। तो ये किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का 2 बन जाएगा। आ गई क्या बात समझ में आपको, है ना। तो अब जोड़ दीजिए, x की जगह x, बराबर की जगह बराबर, 7 और 2 कितना होता है बच्चों, 9। तो इस प्रकार आपका x का मान कितना आ गया, 9। तो अज्ञात पद क्या था अपना, x था, उसका मान कितना आया बच्चों, 9 आया है। तो इस प्रकार आपको आंसर मिल गया इसका। अगला देखिए 2 का सवाल, y + 3 = 10। अब क्या है, अज्ञात पद क्या अपना y है, तो y के साथ में अपने पास क्या दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है, और वो किसका है, प्लस का। तो मतलब ये प्लस के 3 को क्या करना है आपको, उधर भेजना है। तो y की जगह y ही रहेगा, बराबर की जगह बराबर ही रहेगा, और 10 की जगह 10 ही रहेगा। लेकिन ये जो 3 है इसको बराबर के उधर भेजना है आपको। तो ये प्लस में है, तो प्लस की संख्या किस में बन जाती है बच्चों, माइनस में। तो इधर आकर ये किसका हो जाएगा, माइनस का 3। तो y का जगह y रहेगा, बराबर की जगह बराबर। 10 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बच गया बच्चों, 7। तो ये आ गया अपना आंसर। अरे क्या मेरे बच्चों, ये प्रश्नावली अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत ही प्यारी प्रश्नावली है और बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में। अगर आपको ऐसे नहीं लगेगी, अगर आपने दिल में ये बैठा लिया ना कि ये प्रश्नावली बिल्कुल समझ में नहीं आएगी गुरुजी, तो आपको नहीं आएगी। क्योंकि अपना दिमाग अगर नेगेटिव बना लिया आपने तो कभी भी हम सक्सेस नहीं हो सकते, है ना, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपने ये कर लिया दिमाग में कि हाँ ये प्रश्नावली हम करेंगे, है ना, पॉजिटिव अगर दिमाग को रखेंगे, फ्रेश दिमाग को रखेंगे, तब आपको बहुत ही आसान लगेगी ये प्रश्नावली, ठीक है ना बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा एक एक स्टेप हम कैसे करते हैं। तो आगे देखिए सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 देखो क्या दे रखा है, 6 = z + 2 ये दे रखा है। क्या बाईं ओर है अपना अज्ञात पद, नहीं है, तो सबसे पहले उसको बाईं ओर कर लीजिए। तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला हम इधर रख देंगे और इस वाले को इधर। बस आपको ऐसे लिखना है। तो कैसे, z + 2 बराबर में कितना है, 6। z + 2 = 6। बस मैंने कुछ नहीं किया, इसको मैंने इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया। अब अपने पास z कहाँ पे आ गया, अज्ञात पद बाईं ओर अपने पास से आ गया है बच्चों, ठीक है। तो अब हल करते हैं इसको, कोई काम है अपना। तो कि z के साथ में, अज्ञात पद के साथ में क्या दे रखा है, यहाँ पे प्लस का 2 दे रखा है अपने को। तो प्लस के 2 को किधर भेजना आपको, इधर भेजना, 6 की तरफ। तो z की जगह z ही रहेगा, बराबर की जगह बराबर ही रहेगा, 6 की जगह 6 ही रहेगा। ये प्लस का है, उधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है बच्चों। तो z बराबर 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचा, 4 बचा बच्चों, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला। अगला है 4 का सवाल। 4 के सवाल में क्या दे रखा आपको, 3/7। अब बट्टे की संख्या आ गई है बच्चों, तो घबराने की जरूरत नहीं है, स्टेप याद रखो, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप फॉलो करो बस, ठीक है ना। तो 3/7 + x = 17/7 ये आपका सवाल है। तो सबसे पहले वही काम है, अज्ञात पद बाईं ओर है, ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अज्ञात पद के साथ में अपने पास क्या है, 3/7, और 3/7 किस में है, यहाँ पे प्लस में है। तो इसको उठाकर क्या कर दीजिए आप, उधर भेज दीजिए, किस में चला जाएगा, माइनस में। तो x की जगह x ही रहेगा, बराबर 17/7 की जगह 17/7 ही रहेगा। और ये 3/7 किस में हो जाएगा, उधर जाकर माइनस का 3/7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें देखो माइनस और प्लस का निशान अगर बट्टे की संख्या के बीच में आता है तो क्या लेना पड़ता है, उसका लसागु यानी लघुत्तम। क्या लेना पड़ता है, लघुत्तम। तो इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा बच्चों, दोनों के बट्टे में कितना है, 7। 7 का भाग 7 में देंगे तो एक बार जाएगा, और 17 एकम 17 माइनस, है ना, 7 एकम 7, तो एक ही बार गया, एक को गुणा कर दीजिए 3 से, तो 3 एकम 3, ठीक है। तो इधर क्या अपने पास x है, तो x है, 17 में से 3 को घटाएंगे कितना बचा,
14, बट्टे में कितना है 7। अब देखो 7 के पाड़े में 14 आता है तो ये कट रही है पूरी पूरी, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो उत्तर कितना आ जाएगा, बट्टे में 1 का तो कोई महत्व नहीं होता, तो उत्तर कितना आ गया अपना 2। तो x बराबर कितना आया, 2 आया बच्चों। तो इस प्रकार आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हो। बस प्लस माइनस का खेल है और कुछ नहीं है इसमें। देखिए 5 का सवाल, तो देखिए 5 का सवाल, 6x बराबर है, यहाँ पे इसका निशान है 6x बराबर 12, ये आपका सवाल है। तो यहाँ पे अपने पास अज्ञात पद क्या है, x है, तो ये बाईं ओर ये ठीक है। तो अज्ञात पद के साथ में कौन सा पद अपने पास, 6 है, यहाँ पे कौन सी संख्या 6, तो इसके साथ में किसका निशान है बच्चों, गुणा का। अगर कोई निशान प्लस माइनस नहीं दे रखा है और 6x या 7x 8x ऐसे सीधा दे रखा है, तो उन दोनों के बीच में हमेशा किसका निशान होता है बच्चों, गुणा का निशान होता है। बस ये याद रखो आप। अपने पास x है तो x को यहीं पे रखो, बराबर का निशान है बराबर रखो, 12 है 12 रखो, ये तो कहीं पे नहीं जाएगा। लेकिन इस 6 को इधर भेजेंगे हम, इस 6 को इधर भेजेंगे तो ये किस में आ जाएगा, गुणा किस में बदल जाता है, थोड़ी देर पहले ही देखा था, गुणा इधर आकर किस में हो जाता है, भाग में, यानी बट्टा में। तो ये 6 किस में आ जाएगा, यहाँ पे बट्टा में आ जाएगा। और इसको काटेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, बट्टे में 1 का कोई महत्व नहीं होता है, तो कितना आ जाएगा, x का मान 2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो इस प्रकार आपको इसको करना है। देखिए 6 का सवाल, t/5 बराबर 10। अब बट्टे में 5 है तो अपना अज्ञात पद तो कौन सा है, ये t है, तो t को यहीं पे रखिए, बराबर की जगह बराबर रखिए, 10 की जगह 10 रखिए। लेकिन ये 5 किस में है, t के बट्टे में है, मतलब भाग में, और भाग को इधर भेजते हैं तो इधर भेजते हैं मान लो, तो एक ही बात है, भाग को इधर भेजेंगे तो किस में बदल जाता है, वो गुणा में। तो इस 5 को इधर भेजेंगे तो ये किस में आ जाएगा, गुणा में, गुणा कर दीजिए तो t का मान कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा, 50 आएगा इसका आंसर। बस देखो अभी तो जोड़ बाकी का ही खेल चल रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। इधर भेज दिया जोड़ को, उधर भेज दिया, ठीक है ना। तो इसमें जोड़ बाकी का ही खेल चल रहा है। आगे देख, तो देखिए अगला सवाल 2x/3 बराबर 18, ये सवाल दे रखा है। तो यहाँ पे अपने पास अज्ञात पद x के साथ में जो भी संख्या है पहले उसको, तो यहाँ पे तो अपने को क्या लिखना है, सबसे पहले x लिख लेना है, बराबर की जगह बराबर और 18 की जगह 18। अब आओ संख्याओं पे, देखो ये x के साथ में किस में है, गुणा में, तो ये तो किस में चली जाएगी, इधर आकर इसके बट्टे में चली जाएगी। और ये किस में है, x के बट्टे में, तो ये बट्टे वाली इधर आकर किस में हो जाएगी, इसके गुणा में चली जाएगी। आई क्या बात समझ में। देखो यहाँ पे x है ज्ञात पद, तो x को तो मैंने ऐसा कैसा लिख लिया, बराबर की जगह बराबर लिख लिया, 18 की जगह 18। अब देखो x के साथ में 2 किस में है, गुणा में, तो इधर भेजेंगे तो ये किस में आ जाएगा, इसके 18 के बट्टे में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये x के बट्टे में है तो इधर भेजेंगे तो ये किस में आ जाएगा, 18 के गुणा में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको काट देते हैं, देखो ये कट रहा है 2 के पड़े से, कितनी बार, 9 बार, ठीक है। अब क्या है अपने पास, x बराबर 9 गुणा 3, तो 9 को 3 से गुणा करेंगे तो x का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, 27। तो इसका आंसर कितना आ गया अपने पास से, 27 आ गया, ठीक है। तो ये था आपका आसान सा सवाल। अगला सवाल देखिए, 1.6 बराबर y/1.5। तो सबसे पहले तो वही काम करना है, अगर जो अज्ञात पद उधर दे रखा है बराबर की, इसको इधर लिख लीजिए, थोड़ा चेंज कर देते हैं, 1.5 बराबर 1.6, बस कुछ चेंज नहीं किया, ना निशान चेंज किया हमने, संख्याओं को इसको इधर लिख दिया मैंने, इसको इधर, ऐसे आसानी होती है। वैसे लिख करने में इसमें भी कोई प्रॉब्लम, आंसर वही आएगा, लेकिन करने में आसानी होती है। तो y के बट्टे में, तो y की जगह y रहेगा, बराबर की जगह बराबर, 1.6 की जगह 1.6, लेकिन ये y के क्या है, 1.5 बट्टा में है, बट्टे की संख्या को इधर भेजते हैं तो वो किस में चली जाती है, गुणा में, तो 1.5, तो y बराबर 1.5, 1.6 को 1.5 से गुणा करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2.40। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2.40 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार इस सवाल को आपको करना था। देखिए अगला सवाल 9 का, तो करते हैं 9 का सवाल को। देखो 9 का सवाल क्या दे रखा है, 7x-16, क्या दे रखा है, 7x-16। तो सबसे पहले आपको वही काम करना है,
कि अज्ञात पद, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना आप, इसके साथ में देखो गुणा में भी संख्या और माइनस में भी संख्या है। अगर गुणा में भी संख्या दे रखी है, भाग में भी संख्या दे रखी है और प्लस या माइनस में भी संख्या दे रखी है, तो सबसे पहला काम आपको जो प्लस और माइनस की संख्या को है उसको उधर भेज दीजिए। तो देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले 7x की जगह 7x, बराबर की जगह बराबरी, 16 की जगह 16। तो यहाँ पे ये जो संख्या है सबसे पहले इसको भेजना आपको, ठीक है ना बच्चों। तो ये कितना अपना 9 माइनस का है, इसको हम उधर भेजेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिए, 7x बराबर 16 और 9 कितना होता है 25 होता है बच्चों, कितना होता है 25। ठीक है, अब करते हैं अपने पास, इधर क्या चाहिए हमें, सिर्फ x चाहिए। तो x चाहिए तो ये किस में है यहाँ पे गुणा में, तो 7 को इधर भेजना पड़ेगा। तो x की जगह x, बराबर की जगह बराबर, 25 की जगह 25, इसको इधर भेजेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसके बट्टा में आ जाएगा बच्चों। अब इसी ये कट नहीं रहा है तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, यही क्या है, अपना आंसर है। ठीक है, अगला सवाल भी सेम टू सेम ऐसा ही है ना। 10 का सवाल भी सेम ऐसा ही सवाल है आपका। तो करते हैं इसको, 10 का सवाल को क्या दे रखा है, 14y माइनस 8 बराबर 13। तो सबसे पहले आपको जो गुणा का है और माइनस का भी है, तो सबसे पहले माइनस की संख्या को क्या कर दीजिए आप, उधर भेज दीजिए। तो 14y की जगह y, बराबर की जगह बराबर, 13 की जगह 13, ये माइनस की संख्या है, इसको इधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगी, प्लस की 8। बस आपको यहाँ पे ध्यान देना, अगर गुणा और भाग और प्लस और माइनस साथ में दे रखे हैं तो आपको सबसे पहले प्लस और माइनस की संख्या को उधर भेजना है। ये बात आप याद रखना, क्योंकि आसानी हो जाएगी। अगर आप गुणा की संख्या को पहले भेजने की कोशिश करोगे तो थोड़ी सवाल में प्रॉब्लम हो सकती है आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात आपको यही रखनी है, गुणा बाकी, गुणा प्लस, भाग बाकी या भाग प्लस का निशान है, तो प्लस और माइनस की संख्या को सबसे पहले बराबर के उधर भेजना आपको। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो 14y की जगह यही रहेगा, 13 और 8 कितना होता है बच्चों, 21। कितना होता है 21। अब आ जाओ y का मान याद करना है अपने को। तो y का मान क्या आ जाएगा, y बराबर, ये किस में है, गुणा में, तो 14 इसके क्या आ जाएगा, 21 के बट्टे में आ जाएगा। अब ये कट रहा है कितनी बार, देखो 7 के पड़े, 7 दूनी 14 और 7 दिए 21। तो y का मान अपने पास कितना है, 3/2 आया बच्चों। तो ये अपना आंसर है, फाइनल आंसर ये है अपना। तो याद है आपको यही रखना है कि प्लस से के साथ में अगर गुणा है, माइनस के साथ में अगर गुणा है, तो सबसे पहले प्लस और माइनस की संख्या को आपको उधर भेजना है बच्चों। अगला सवाल देखिए 17 + 6 क्यों बराबर 9, ये दे रखा है। तो वह वैसा ही सवाल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको पहले है, इस ये बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ये जो संख्या है ये किस में है, यहाँ पे प्लस में है बच्चों। तो सबसे पहले इसी को भेजेंगे। तो यहाँ पे क्या बचा अपने पास, 6 क्यों बराबर की जगह बराबर, 9 की जगह 9, ये क्या आ जाएगा, माइनस का 17। देखो प्लस का है तो माइनस का 17। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आगे हल करते हैं। तो आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे प्लस की संख्या बड़ी है या माइनस की संख्या। तो यहाँ पे बड़ा कौन है, माइनस है। तो देखो 6 क्यों बराबर, तो निशान भी किसका आएगा बच्चों, माइनस का। क्योंकि बड़ी संख्या अगर माइनस की है तो निशान माइनस का, बड़ी संख्या अगर प्लस की है तो निशान किसका आएगा, प्लस का। तो 17 में से 9 को घटाएंगे तो बच्चों कितना बचा, 8 बचा यहाँ पे, किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या यहाँ पे माइनस की है। ठीक है, अब कर लीजिए अपना वही है, इसके साथ में किसका निशान है, गुणा का, क्योंकि इन दोनों के बीच में गुणा का। तो क्यों बराबर माइनस के 8, इसको इधर लेकर आएंगे तो किस में आ जाएगा, बट्टे में। अब ये भी कट रहा है एक पाड़े से, कितने के पाड़े से, 2 के से, है ना, 3 बार, और ये कितनी बार, 4 बार। तो क्यों बराबर कितना आ गया, 4/3, किसका, माइनस का। ये आ गया अपना फाइनल आंसर बच्चों। तो इस प्रकार आपको इस सवाल को करना था। आसान है ना, तो तरीका आपको आना चाहिए, बस आसान है सवाल, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। अगला सवाल, लास्ट सवाल करते हैं। और लास्ट सवाल से पहले आपको बताइए क्या करना है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वीडियो पर कमेंट कीजिए, बस यही आपको करना है। देखिए लास्ट सवाल क्या दे रखा है, x/3 + 1 बराबर 7/5।
15। तो देखिए x बटे 3 दे रखा है, तो x बटे 3 की जगह यही रहेगा, क्योंकि भाग में के साथ में क्या प्लस की, तो मैंने क्या बताया कि प्लस और माइनस की संख्या को पहले उधर भेजिए बराबर की। तो बराबर की जगह बराबर, 7 बटे 15 की जगह 7 बटे 15। अब इसको उठाकर क्या कर दीजिए आप, इधर भेज दीजिए, तो ये किस में बन जाएगा, माइनस का 1। अब क्या ले लीजिए, इसमें लघुत्तम ले लीजिए यहीं पे। तो x बटे 3 की जगह x बटे 3 रहेगा, तो यहाँ पे सिंगल नहीं है ये अपने पास, है ना। लघुत्तम कितना आ जाएगा, 15 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 15 आ गया। 15 का भाग 15 में दिया तो कितनी बार गया, एक बार। 1 को गुणा कीजिए 7 से, तो कितना आ गया, 7 एकम 7। माइनस किसका निशान है, माइनस। 1 का भाग 15 में दिया तो 15 बार गया। 15 को गुणा किया 1 से, तो कितना आ गया, 15 आ गया बच्चों। अब इसको हल कीजिए, x बट्टे 3 की जगह ये। अब देखो यहाँ पे भी कौन है बड़ा, 15 है, किसका है, माइनस का, तो निशान किसका, माइनस का। 15 में से 7 को घटाएंगे तो कितने बचे बच्चों, 8 बचे। बट्टे में कितना है, 15 है बच्चों, ठीक है ना। तो अब आ गया अपने पास, ये वर्ड आ गई, ठीक है। अब कर दीजिए, x के बट्टे में कौन है, 3 है, तो इसको, इसका क्या काम है यहाँ पे, इसको क्या कर दीजिए, उधर भेज दीजिए, अपने को तो x निकालना है। तो x बराबर क्या है, माइनस के 8 बट्टे 15। ये बट्टे में है, उधर भेजेंगे तो बच्चों किस में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। अपवाद है, भेज दिया उधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब ये कट रहा है, देखो 3 के पहाड़े से ये कट रहा है कितनी बार, 5 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस के 8 बट्टे 5। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। और इसी के साथ में आपकी 2.1 क्या होती है बच्चों, समाप्त होती है। तो ये थे आपको समीकरण 1.2 के। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, थैंक यू, लाइक कीजिएगा।